जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें जब भी कोई तूफान आता है उससे भी बचा लेते हैं। हम अगर गुरु जी को साथ लेके जाते हैं या हम गुरु जी से बाहर जाके अरदास करते हैं तो गुरु जी हमें झट से सेव कर लेते हैं। सेव कैसे कर लेते हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी आंटी जी जो चैनल चलाते हैं और सबके सत्संग शेयर करते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मुझे काउंट नहीं करना है इस बार कि कितने सत्संग पहले हो चुके हैं। आंटी जी के चैनल पर काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, पर कहते हैं कि ब्लेसिंग्स की काउंटिंग क्या रखनी है। तो मैं बस सत्संग करती जाऊँ पूरी लाइफ, यही मेरा विश है। और गुरु जी से यही अरदास है कि सारी संगत को यही मौका मिलता रहे, बारंबार मिलता रहे कि वो अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें और उनको बार बार मौके मिलते जाए। कोई काउंटिंग नहीं रहनी चाहिए कि ये मेरा 5वां 6ठा 7वां सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी, गुरु जी की आज्ञा लेना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब के लिए अच्छा ही करते रहें, सबको ब्लेसिंग्स देते रहें, सर्वदा भला। हमारे घर के पास एक फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था बच्चों के लिए, सभी के लिए। जो तो मेरा बेटा छोटा है जिसको हम थोड़ा सा आउटिंग करवाते हैं शाम को, तो हमने सोचा कि घर के पास है तो हम वहाँ चले जाते हैं, बेटे को दिखा जाते हैं। जैसे हम लोग गए जब, तब वेदर बिल्कुल ठीक था और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेट एज इन के अगर शाम को जाते तो शायद मौसम वैसा ही रहता, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए। चले, वो तो गुरुजी को सत्संग करवाना था तो वेदर चेंज होना ही था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, माय सन बिकेम वेरी एक्साइटेड। वो दूर से ही देख के ना, रोड से ही देखकर काफ़ी उसे राइड्स वगैरह सब काफ़ी दूर से रोड पर ही दिख रहे थे। काफ़ी बड़े राइड्स थे, जायंट व्हील एंड ऑल। तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसको देखकर हम भी एक्साइटेड हो रहे थे दैट ही विल इन्जॉय। तो हमने सोचा था कि इफ़ डिनर विल बी गुड वहाँ पर, तो हम लोग डिनर का भी देखेंगे। हम पहुँचे, बस बाहर जो सारी चीज़ें थी बाहर अभी देखा, और हम जैसे ही अंदर पहुँचे फेयर में, तो सडनली पहला कदम रखते ही फेयर पे मौसम एकदम से चेंज हुआ। और जिसे तूफ़ानी स्टॉर्म जो था, डस्ट स्टॉर्म जो था, पिछले टाइम आया, पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में आया था डस्ट स्टॉर्म। वो बहुत तेज़ पहला हमारा कदम अंदर रखते ही पहला जो हवा का झोंका आया उसी टाइम शुरू हुआ, और एक बार शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं। इतना डस्ट स्टॉर्म। और हम मेरे बेटा को हमने अभी नीचे उतारा ही था कि वो थोड़ा चल लेगा, वॉक करके थोड़ा सा आगे चले, और इमीडिएटली हमें ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इमीडिएटली माय हस्बैंड पिक्ड हिम अप, और हम एकदम से साइड में हम जाकर, और कमाल की बात ये देखिए कि हम जिस स्टॉल पर अंदर गए, वहाँ वो स्टॉल, उनका जो मंदिर था, जो मंदिर बनाया होगा वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने, छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ अंदर जाके हमने ओट ली। और वहाँ प्रसाद भी रखी हुई थी, एंड वी वर लाइक, हम जैसे दुबक के खड़े हो गए थे वहाँ पर, खड़े हुए थे। और प्रसाद मैंने एक मिश्री का दाना उठाकर और अपने बेटे को खिलाया, एंड माई हस्बैंड सेड कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, आई थिंक वी शुड लीव। आई सेड येस, वी हैव टू लीव नाउ। और सडनली सारे उनके जो टेंट्स थे, सब कुछ था, वो एकदम से, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अब भी गिर जाएगा, सब कुछ अब भी गिर जाएगा। इतनी तेज़ वो जो डस्ट स्टॉर्म था, इतना तेज़ कि आप आंखें भी नहीं खोल सकते हो, आपकी आंखों में सब कुछ डस्ट जा रही है, और ऐसा तेज़। और सब लोग, आपको पता ही है कि जैसे ही सिचुएशन कहीं पे भी कुछ भी ख़राब होती है तो लोग एकदम से भागा दौड़ी मचा देते हैं। तो जो भी लोग थे सब लोग एग्ज़िट की तरफ, और जो गार्ड्स वगैरह थे वो भी सबको
गाइड करने लग गए कि बाहर की तरफ का रास्ता कौन सा है। जब हमने देखा कि कौन सा एग्ज़िट का रास्ता है, तो हम लोग भी उस तरफ चलना शुरू हो गए, क्योंकि हम ज़्यादा अंदर पहुँचे ही नहीं थे, तो एग्ज़िट हमारे करीब ही था और हम लोग बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बच्चे को उसकी आंखें ढको, मैं आपके पीछे ही हूँ, डोंट वरी, मैं आई फॉलो यू, आप उसका ध्यान दो उसको, क्योंकि उन्होंने पिक किया हुआ था, उठाया हुआ था गोदी में। और मैंने कहा कि आप उसका ध्यान रखो, उस पर ध्यान दो, मैं आपके पीछे ही हूँ, जस्ट वॉक आउट। तो उसको हमने जैसे भी जितना भी बार आप कवर करते हैं, और बच्चे तो आपको पता है कि क्यूरियस हो जाते हैं, उसको एकदम से ही पता चल गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो वो इधर उधर देख रहा है। उस दौरान उसके आंखों में धूल ऑब्वियसली जा रही होगी, हम लोग भी बहुत बच बचा के आंखों को, और आंखें खोल नहीं पा रहे थे, ऐसा डस्ट स्टॉर्म था। हम फटाफट से बाहर पहुँचे। बाहर हम देखते हैं कि कोई क्योंकि हम व्हीकल उस दिन लेकर नहीं गए थे, बिकॉज़ हमारे घर के पास में ही था बिल्कुल। तो व्हीकल निकालना इज़ लाइक ट्रैफिक में फंसना, तो बच्चे के साथ आप थोड़ा सा यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बेटर रहता है। तो हम रिक्शा ढूंढने के लिए, देखने के लिए, और सभी लोग क्योंकि भागा दौड़ी मची हुई थी, और लोगों रिक्शा कोई भी आ जाने के लिए तैयार नहीं था। आए इमिजिएटली आई जस्ट रिमेंबर्ड गुरुजी के, आप निकालो यहाँ से हमें, और सेफली हम घर पहुँचे। सड़क पर भी, रोड पर भी इतना ज़्यादा, मतलब कुछ दिखाई नहीं, इतनी हवा, इतना धूल उड़ रहा था। और आपको पता है कि ड्राइविंग भी फिर पॉसिबल नहीं होती, तो लोग रैश चलाने लग जाते हैं या फटाफट घर की तरफ भागने लग जाते, तो सभी अफरा तफरी में, मतलब। तो सामने हमने रोड क्रॉस कर ली, मैं हस्बैंड से कि रोड क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ हमें मिल जाएगा टुवर्ड्स आर डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने रोड क्रॉस की, आई डेंट आस्क द मैन, आई सेड भैया हमें छोड़ो वहाँ पे, हमने डेस्टिनेशन बताया कि जस्ट 1 किलोमीटर ही है, तो चलो लेट्स गो। एंड आई जस्ट स्टेप्ड इन, मैं बैठ गई, एंड आई सेड लेट्स गो। वो गुरुजी का नाम लेते ही डिडंट से नो, बिकॉज उसके पहले सारे रिक्शे वालों ने नो नो हम नहीं जाएंगे करके। बट जैसे ही आई रिमेंबर्ड गुरुजी, नाम लिया अंदर मन में कि बस हमें निकालना है इसमें से, अब आप साथ में ही रहो। तो जैसे ही हम, वो रिक्शा जो था वो हमें मिल गया, हम बैठे फटाफट से, एंड वी कवर्ड आर सन इन व्हाट्सो मैनर, जैसे तैसे करके हम लोग अपने आप को भी कवर करते, अपनी आंखें बचाते हुए। इस बीच घर से भी फ़ोन आ रहे हैं हमें कि तुम लोग कहाँ हो, क्योंकि बच्चा साथ में है, एंड इट हैज़ स्टार्टेड दिस द स्टॉर्म एंड एवरीथिंग। तो हमने उनको भी तसल्ली दी कि हम डोंट वरी, हम रास्ते में ही वापसी की तरफ है, एंड गुरुजी इज़ विद अस, डोंट वरी। तो रास्ते में मुझे कई बार गुरुजी ने, हमेशा ही हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं हमें दर्शन देते हैं गुरुजी, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, हमारे साथ साथ गाड़ियाँ चल रही होती हैं कई बार। तो गुरुजी तो साथ में ही है, मैं मन में सिमरन करती रही गुरुजी का, और हम लोग पहुँचे विदाउट एनी हैसल, मतलब ऐसा नहीं, हवा तो चल ही रही थी, धूल उड़ ही रही थी, बट ऐसा हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। जो पहुंचना था वो तो पहुंचना ही था, मिट्टी तो मुंह पे लगनी है, बट सेफली पहुंचे हम लोग, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। घर पे भी हमें तसल्ली दी ना, हम वी जस्ट बैठे हम स्टडी रिक्शे पर, और विद इन 1 किलोमीटर क्योंकि हमारा घर आ गया था, तो हमने बहुत बहुत शुक्राना किया। घर आकर हम पहुँचे, वी क्लीन्ड अप आवर सेल्व्स, हमारी आँखों को साफ़ किया हमने। बच्चे को देखा कि उसकी आँखों में तो कुछ नहीं है, बट गुरुजी की कृपा, परमात्मा की कृपा कि सब सेफ रहा, सब ठीक था, एंड वी क्लीन्ड अप आवर सेल्व्स। एंड हम लोगों ने घर में भी तसल्ली दी घर के मेंबर्स को कि हम ठीक ठाक आ गए हैं, डोंट वरी, और सब ठीक है। एंड बस वो एक मौसम जो ऐसा चेंज हुआ हमारे कदम रखते ही, पर गुरुजी हमारे हर साथ हर वक्त रक्षा करते हुए हमें सेफली घर पहुंचाया। तो शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, हमारे साथ हमेशा ही ऐसे ही अंग संग रहिए, सारी संगत के साथ अंग संग रहिए, सबका भला करिए। शुक्राना गुरुजी आपका, आपने हमें, हमारे बेटे का ध्यान रखा, और आप रखते ही हो हमेशा, और हमें सेफली घर पहुंचाया। ऐसे ही सभी का ख्याल रखिए, सभी के साथ रहिए, अंग संग रहिए, सर्वदा भला, और हमें और शुक्राना सत्संग करने के मौके देते रहिए। बहुत सारे सत्संग हैं पर हम तो भूल ही जाते हैं, बट अब गुरुजी आपने जो कहलवाना था, आपने जो किसी को मैसेज मिलना होगा शायद इससे, तो आपने जो शुक्राना सत्संग करवाना था, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने शुक्राना सत्संग भी ये करवाया, ये भी आप ही करवा रहे हैं। हमारे तो कुछ भी बस की नहीं है करने के लिए, तो ये भी आप करवा रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्राना ये भी हमारे कर्म काटने के लिए, क्योंकि सत्संग करके भी आप, करवा के भी आप हमारे कुछ कर्म ही काट रहे होंगे।
हमारे कष्ट आप और लेते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे अंग संग रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा हमारे साथ रहिए, सर्वदा भला करिए, सबके साथ रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम कहीं जाएं और अगर फंस जाएं तो हमें गुरु जी का नाम ले लेना चाहिए, गुरु जी को याद करना चाहिए, ताकि गुरु जी उस सिचुएशन से हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे और सेफली हमें घर भी पहुंचा दे। संगत जी, ऐसे ही हम सबको भी गुरु जी को याद करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे गुरु जी हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।